तुमने अपने इस छोटे से घर में भी हमारा कमरा हवादार बनवाया, लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि जगह कम होने की वजह से तुम इस घर में पूजा करने के लिए कोई खास कमरा ना बनवा सके। कुछ सोचते हुए रोहित की माँ उससे शिकायत कर बैठी। गमले में तुलसी और घर के भीतर एक छोटा सा मंदिर तो है ही, और क्या चाहिए माँ? रोहित ने माँ को समझाने की कोशिश की। बेटा तुम समझे नहीं, बताइए तो सही। रोहित ने अपनी माँ के दिल की बात जाननी चाहिए। बगल वाले वर्मा जी के बेटे ने अपने घर में पूजा करने के लिए अलग से मंदिर का कमरा बनवाया है। मैं वैसे ही कमरे की बात कर रही थी। माँ की बात सुन रोहित सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पड़ोसी वर्मा जी का घर भी उसके मकान की तरह 100 गज जमीन पर ही खड़ा था। असल में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में छोटी सी नौकरी करने वाले रोहित ने वहां किराए के मकान में रहते हुए अपनी मेहनत और बचत से एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था। भाग दौड़ कर होम लोन भी पास करवा लिया और घर का नक्शा बनते ही निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू हो गया था। उस नए बने घर का गृह प्रवेश अपने माता पिता के श्री चरणों से करवाने के साथ साथ रोहित ने अपने पड़ोसियों को भी आमंत्रित किया। सब कुछ अच्छे से निपट गया था। बिना अपने माता पिता से कोई आर्थिक मदद मांगे रोहित ने अपना खुद का मकान बना लिया था। ये देख रोहित के माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। ऊपर से बेटा बहू का उनके प्रति आदर सत्कार उन्हें हमेशा से अप्रतिम सुख की अनुभूति करा था। पड़ोसी भी मेल मिलाप वाले मिल गए थे और आज तो पड़ोस में रहने वाले वर्मा परिवार ने रोहित के माता पिता को खुद अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन अभी अभी उसके पिता के साथ वर्मा जी के घर से लौटी अपनी मां के मन की इच्छा जान रोहित का मन भीतर ही भीतर कचोटने लगा। बेटे के चेहरे के बदले भाव देख वहीं बगल में बैठे अखबार पर सरसरी निगाह डालते रोहित के पिता अखबार से नजरें हटा मां बेटे के बीच हो रही चर्चा में शामिल हो गए। बेटा एक और खास बात है वर्मा जी के उस मकान में। वह क्या पापा? अब रोहित का ध्यान मां की शिकायत से हटकर अपने पिता की ओर आकृष्ट हुआ, लेकिन उसके पिता रोहित की मां की ओर देख मुस्कुराए। वर्मा जी का बिस्तर उनके घर के हॉल में लगा है। मैं कुछ समझा नहीं। रोहित अपने पिता की बातों का मतलब समझने की कोशिश में उनकी ओर देखने लगा और रोहित की मां भी उसके पिता की पहेली में उलझ गई। लेकिन रोहित के पिता ने बिना एक पल गवाए अपनी पहेली को सुलझाया। असल में वर्मा जी के बेटे ने पूजा करने के लिए मंदिर जैसा कमरा तो बनवा दिया, लेकिन अपने उस घर में अपने माता पिता के लिए कोई कमरा ना बनवा सका। रोहित हैरान हुआ, लेकिन रोहित की मां सोच में पड़ गई। लेकिन रोहित के पिता ने स्नेह से बेटे की ओर देख उसे गर्व की अनुभूति करवाई। उसके पिता की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ी रोहित की मां भी अगले ही पल रोहित के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। आप सही कह रहे हैं जी, भले ही हमारे बेटे ने इस घर में भगवान की पूजा करने के लिए अलग से कमरा नहीं बनाया, लेकिन अपने इस घर में हमारे लिए कमरा बनवाकर इसने हमारे दिए संस्कारों को सार्थक कर दिया है। अपनी मां के चेहरे पर वापस लौट आई संतुष्टि देख रोहित भी संतुष्ट हुआ, क्योंकि हमारे आसपास वर्मा जी जैसे कई ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो अपना खुद का मकान बनाते वक्त अपने घर में भगवान की पूजा के लिए मंदिर जैसे कमरा तो बनवाते हैं, लेकिन अपने माता पिता के लिए एक कमरा बनवाना अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।